बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक़ की गई। दूसरी जानिब हुकूमती टीम से इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम की भी मुलाकात हुई और दहशतगर्दों से मुतल्लिक़ जो हैं वो इस टीम को शवाहिद फराहम किया गया। इसके अलावा मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिन्ना हाउस पर होने वाले हमले की मज़म्मत की और कहा कि इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्या मामलात इसके बाद बेहतरी की तरफ जाता देख रहे हैं आप? 7 से 8 की खबरें, 8 से 9 की खबरें, 9 से 10 की खबरें। ये फॉग, धुंध, जब मामलात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाएं और इतने ज़्यादा कशीदा हो जाएं कि अचानक मुल्क की सालमियत, आगे पीछे मामलात, तो फिर उसके बाद ये होता है कि फिर वो फिर धुंध फैलती है, फिर उसमें इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मतलब आपका बड़ा मुश्किल होता है, या फिर आपका अपना जहन होता है कि आप उसको किसको फ़िल्टर करते हैं, किन चीज़ों को कैसे समझते हैं। तो इसमें जो है वो, और ये ठीक है, ये बताओ रियासत ठीक हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि एक बड़ा मामला रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कैच हुआ है। वो इमरान खान रिलेटेड भी शायद नहीं है, और वो जो है उसमें जो है वो बाकी भी लोग हैं, सियासी भी, गैर सियासी भी, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी। तो इसलिए जो है वो मेरा ख्याल ये है कि अब वो इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन उस तरफ चला गया सारा, और वो ठीक है, वो ठीक हो रहा है। अच्छा, वो ठीक हो रहा है। और कई दफ़ा ये होता है ना कि अब डिसइंफॉर्मेशन भी लीक करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि जी ये डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर क्या हुआ, और फिर वो जी क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। तो वो डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू बहुत कुछ होता है। और तो डिसइंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस, डिसइंफॉर्मेशंस, और पूरी कोशिश ये होती है रियासतों की आजकल की, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है ना, ये इसमें कम से कम डिसइंफॉर्मेशन रहे। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि ट्विटर, फेसबुक, मुख्तलिफ फुटेजेस ये जो फेंकी जा रही हैं, डाली जा रही हैं, जिसमें रशिया और अमेरिका का जो फड्डा पड़ रहा है, इसमें असल फड्डा जो पड़ा हुआ है वो तो जो साइबर में हो रही है ना लड़ाई, और उसमें सोशल मीडिया, ट्विटर लगे हुए हैं नीचे, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर आगे पीछे, बच्चों से मुराद मेरी उस ज़हीन बच्चे भी हैं, यानी अक्ल अपनी तरफ से तुरम खान भी हैं बहुत बड़े बड़े। तो वो आप अगर उनकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल आपने चेक करना हो ना, तो फिर आप उनका ट्विटर, उनका ट्रेंड, उनका वो जहन क्या सोच रहा है इस वक्त, उनकी बॉडी मूवमेंट्स, वो सारा कैच करके तो काफ़ी आगे तक रियासतें ही चली जाती हैं और फिर कोऑर्डिनेट करती हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। और फिर उसके बाद ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग, जो लोग भी इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, थोड़ा हम तो ऐसे ही झांक लेते हैं ना इधर उधर, लेकिन ये कि वो जो स्टडी करते हैं ना इसको एज अ सब्जेक्ट, उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल है कि लोग किस तरह से इस वक्त भी जो है वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वॉर की जद में आए हुए हैं, और अच्छे खासे लोग आए हुए हैं। व्हाट्सएप से मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, आपको पता है ये हो गया, आपको ऐसे हो गया, ये हो गया, इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। 50 लोग हैं, उसमें से कुछ वाकई हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है। एक कोई अकाउंट बने हुए हैं कि जी फैक्ट चेक, अच्छा वो फैक्ट चेक भी डिसइंफो में ही पता जा रहा है। मतलब एक अजीब जो है ना वो इस वक्त, जो कि बड़ा ठीक है, विच इज ओके, बैलेंस करेगा मामला। नहीं बैलेंस नहीं करेगा, वो धुंध है, वो उसमें बहुत से लोग फारिग हो गए हैं उसमें।
और अगर वो ये ना हो ना, तो फिर उसका मतलब ये है कि वो फिर रियासत कमज़ोर हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो धुंध का फैक्टर है। अच्छा, अब इस बात को, एक तो इस बात को ध्यान में रखें, दूसरा उस बात को ध्यान में रखें, उस जुमले को ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा अब, वो खित्ते और दुनिया के वाकयात तय करेंगे। जो दुनिया में हो रहा होगा वो तय करेगा पाकिस्तान में। वॉशिंगटन डीसी की कॉल तय नहीं करेगी, ठीक है? चाहे 66 हो, आज से था ना 5 साल पहले तक, एक किसी कांग्रेसमैन ने छींक मारी तो यहां पाकिस्तान में अब 66 खत लिख दें या 200 खत लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पाकिस्तान ने करना है वो पाकिस्तान करेगा, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। मतलब खुलेंगे और लोग खुलेंगे, कौन किसके साथ है, किसके, अच्छा 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 अच्छा, वाह वाह। दुनिया चेंज हो रही है। हमारे बहुत से दोस्त अहबाब, जब मेरी उनसे कुछ अपने पुराने कोलीग से बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये आज से अच्छा, वो बड़े जो है ना, यानी उस वक्त आप समझें कि वो सुर्ख है वाले जो है ना, जो यानी जिनको, यानी वो थे कि उनको, उनका ख्याल हमेशा ये रहा स्टूडेंट लाइफ में कि लियाकत अली खान साहब को जो है वो मॉस्को जाना चाहिए था, वॉशिंगटन नहीं जाना चाहिए था कोल्ड वॉर के दौरान। जो प्रॉपर, यानी आप समझें कि जो कम्युनिस्ट या एक तो ये खौफ, ये आपको पता है पाकिस्तान में एक दौर ऐसा आ गया था कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कम्युनिस्ट, तो इसको भी इसी के ऊपर बंदा जेल में पड़ा रहता था। तो अब मसला ये है कि अब दुनिया चेंज हुई है, दुनिया चेंज हो गई है, और ये बात शायद अभी तक बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही। अब एक्सपोज हो रहे हैं लोग। अच्छा, जैसे ही वो खत्म हुई ना कोल्ड वॉर, ये खत्म हुई, तो जितने ये थे ना जो मॉस्को में जा जाके और ये खाद से फंडिंग लेते थे, ये सीधा जाके वो वॉशिंगटन में सरनगू हो गए। ये हमारे सारे जो, हमारे साथ ये हुआ था तो फलां हुआ था, तो अब मैं क्या नाम लूं पार्टियों का, सबको पता है, ठीक है ना, क्या कौन है ये सारे, वो मॉस्को से छोड़ के उधर जाके सरनगू गिर गए जाके। ये थे इनकलाबी। और जो है वो इंडिया में भी ऐसे ही हुआ। उन्होंने भी वो छोड़ छाड़ के ना, वो बड़ा नॉन अलाइन फलाना ढिमाकना, वो भी तड़ करके जाके वो गिरे व्हाइट हाउस के सामने। और अब उधर भी उनको समझ नहीं आ रही कि हम किधर खड़े हैं। हमारे यहाँ हम दरमियान में जैसे तैसे जैसे तैसे 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 निकल गए। ये उसमें माशी बदहाली, आगे पीछे साजिशें, अंदर बाहर जो भी कुछ हुआ वो सब निकल गए। लेकिन इसमें ये हुआ है, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये जो है ना हमारी हुकूमत, मौजूदा जो अरेंजमेंट है, देखें, एक तो बात वो है ना कि जो आपको नज़र आएगी सामने, जो कि आनी भी चाहिए, बड़ी अच्छी अच्छी गुडी गुडी खबरें हैं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं। मिसाल के तौर पे रुकनीत बहाल हो गई। अब आज रात को ही चलेगा कि जी क्या मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, क्या वापस जाना चाहिए पीटीआई को, असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए, ये सारा चलेगा। देखें ना, जमहूरियत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। खान साहब की जानिब खान साहब ने कर दी, खान साहब ने कर दी। हाँ, मजम्मत, कहानी मजम्मत की नहीं है ये कहानी। देखें, इस जुमले को, बस इस जुमले को ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होने जा रहा है ना, सेंटर है पाकिस्तान। तो सेंटर वो रीजनल इलाका, दुनिया, ये कोई इमरान खान और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और फवाद चौधरी और ये क्या, कुछ तो बड़ी अच्छी शख्सियत, मगर येल्लू कट्टे इनका ताल्लुक ही क्या है जो कुछ दुनिया में हो रहा है। इनका ख्याल है कि ड्यूअल नेशनैलिटियाँ लेके और पासपोर्ट बेच बूझ के इधर उधर पढ़ाइयाँ हमने की हैं, देखें जी हमारे साथ ये हो गया, फलां हो गया, हमने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। अच्छा जी, जैसे फवाद चौधरी ने दौड़ लगाई है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई हैं तो भूल गए जिसने दौड़ लगाई थी। इस वक्त सब अपनी अपनी उसमें रहें, ठीक है ना, ज़्यादा जो है ना वो तौहीन पार्लियामान और ये मुल्क ही का इस है, तो अपने अपने सबको याद रखना चाहिए अपना, अपनी बात करते हुए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई तो कारकुन, उनको क्या मैं बताऊं, याद है लोगों को, अपने लीडर को छोड़ के भाग गए। ये बड़े वो उस वक्त वो जो है ना
वहाँ मौजूद थे, सारे के सारे कारकुन पड़े हुए थे सड़कों पे। और बेनज़ीर साहिबा को फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल, मैं नहीं दोहराना चाह रहा क्योंकि बड़ा एक बदकिस्मत वाक़या हमारी तारीख का। ये अपनी क्रेडिट ले रहे हैं, माशाल्लाह हम तो साथ थे। ओहो, ये एक दफ्तर में घुस गए अदारे के एक साहब, मैं क्या करूं सर? उन्होंने कहा दफा हो जाओ, हमारे पास क्यों आए हो? तुम्हारी लीडर बननी, आप बताएं ना सर, मैं क्या करूं? एक अदारे के दफ्तर में घुस गए, इनके एक रहनुमा। उन्होंने कहा दफा हो जाओ, हमारे पास क्यों आ गए हो यार? तुम्हारी लीडर मरी, मियाँ क्या कह रहे हो? आप बताएं ना मैं क्या करूं? फिर गाड़ी वापस गई, ये याद है गाड़ी आ गई थी, वो वापस गई। अच्छा छोड़ें। अच्छा, तो जब जो है इशू ये है कि नीड टू नो बेसिस पे इनको खबर है, इनको पूरी खबर नहीं है क्या हो रहा है, हमें भी पूरी खबर नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। जैसे ताल्लुक हमारा नहीं है, मेरा अगर किसी चीज से ताल्लुक नहीं है तो मेरा ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए, मुझे उतना पता होना चाहिए जितना मेरा ताल्लुक है। लेकिन ये मुझे पता है कि इनको नहीं कुछ पता, ये बिल्कुल। और ये इतनी उसमें, अब देखें ना क्या हुआ है आज। हमारे इंतहाई मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, दोस्त नहीं है जाती, वो 40 दहशतगर्द ढूंढ रहे हैं पिछले 48 घंटों से, ठीक है। और खबरें ये आ रही हैं कि किसी भी वक्त बनी गाला के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। पुलिस यहां जमा हो रही है, अभी आखिरी जो इतला थी ना, वो अजीब एक तमाशा बन गए। वो 8 दहशतगर्द भागे थे, वो इमरान खान ने अंदर बुला लिया, नीड टू नो बेसिस। रियासत क्या इन लोगों पे ट्रस्ट करेगी? ये बैठे हैं, ठीक है, मिला हुआ मौका मारो, जा रहो, जो मर्जी करना है करो, बाद में भुगतना। लेकिन ये कि इनको नहीं पता, इनको पता होता तो ये इतने अहमक ना नजर आ रहे होते। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं छोटे, मुझसे वो ताल्लुक रहेगा। लेकिन चूंकि इस वक्त जो एक अजब तमाशा है, 40 दहशतगर्द अंदर हैं, तो टक्की बत्ती, क्योंकि नीड टू नो बेसिस है ना। रियासत अपने आप को बिल्कुल, जिसको जो पता होना चाहिए पता होना चाहिए। मतलब मैं एक किताब पढ़ के और एक मतलब है कि मतलब मुझे उतना ही पता होना चाहिए जितना मुझे पता होना चाहिए बीइंग डॉक्टर शाहिद, एक पाकिस्तानी के तौर पे। अब मैं इसके पीछे लोग लगे हुए, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर से हमें पता चला कि जी ऐसे है। अब ये इन्फो है या डिसइन्फो है? सर पीटते रहे, सर पीटते रहे अपना बैठ के, कि इन्फो है या डिसइंफॉर्मेशन है। क्योंकि दिलचस्पी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात में कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस हुआ है। मुझे बीइंग शाहिद कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात में। कुछ लोगों को है इस वक्त, क्यों है? उसका ताल्लुक कोई इमरान खान या नवाज शरीफ या ये इनके साथ है, बस यहां पे स्टॉप है। ये एक बड़ा गेम है जिसमें ये छोटे छोटे पॉन्ज नहीं होते, ये सारे के सारे जो है ना, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ भागे जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे, उधर बैठा है, उधर बैठा है, साइन करवा रहा है, कोई ये कर रहा है, हो वाशिंगटन डीसी से कॉल आ जाएगी, अच्छा वो काउंटर प्रोडक्टिव, जो कॉल करवा रहा है वो दजूदार खाता है। खान साहब को ये जरा मसला खत्म हो ना, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह जरा खान साहब के साथ एक तफसीली नशिस्त करके फिर उसके बाद बात करूंगा भी, दबड़दूस से जरा निकल जाए। ये समझ रहे हैं हमारे, मुझे कोई 5 मुख्तलिफ शख्सियात मिली है हुकूमत की जो कह रही है कि अगली हुकूमत भी हमारी है। नहीं अगली हुकूमत हमारी है, वो कह रहे हमारी है, वो कह रहे हमारी है, वो कह रहे ये इलेक्शन अनाउंस हो गया, आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया इलेक्शन तैयारी करो, पकड़ो। हाँ। अब इसमें से देखिए ना, अब डिलीवर किसने किया? ये तो मैंने एक वाकई का जिक्र किया ना कि बार बार जो दोहरा रहे हैं। भाई फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में थे ना, बिल्कुल। तो क्या कर रहे हैं बात? जी पीपल्स पार्टी में आए थे, राब्ते में भी थे दरमियान में। अल्लाह ताला खैरियत से रखे इन सबको, लेकिन भाई अपने उसमें रहे ना, ज्यादा ना करें। हम कैबिनेट में आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे तो, और ये जितना ज्यादा ये लोग लगाने लगते हैं ना, कुछ लोगों ने देखें, कर्नल शेर खान के जो वालिद, कर्नल शेर खान शहीद के वालिद को देखा तो मैं तो बड़ा ही मतलब ऐसी शख्सियात जो हैं, या हमारे जो फनकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, हम अपने आर्टिस्ट जो है ना, हमारा बड़ा सरमाया होता है किसी मुल्क का। बेशक।
हम क्या करते हैं उनके साथ, ये एक अलग ताल्लुक है। हम नहीं करते, पड़ोस में भी। अब तो खैर वो वहाँ पर भी एक बिलियनर और दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो रही है, लेकिन उनके यहाँ भी ये होता रहा है एक दौर तक कि वो बहुत अच्छे उनके आर्टिस्ट जो हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है यार खुद ही पैसा बना लो। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो जहांगीर खान या ज़हीर अब्बास साहब या आलमगीर या ऐसी शख्सियात, इनकी माजिद जहांगीर साहब, इस्माइल तारा साहब और बहुत सी शख्सियात, उन्हें कदर नहीं की अपने, लेकिन ये हमेशा आगे आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया ये शुबा भी, इसमें भी बहुत अजीब व गरीब सा हो गया। लेकिन जो हमारे जो आइकॉन्स हैं वो अभी भी जो हैं वो हमेशा ऐसे मौके पे आगे आते हैं। तो मैं कल देख रहा था वो लाहौर में सारे पहुंचे हुए थे, ये खुद ये मतलब है कि ये बस एक मैसेज देते हैं, बताते हैं, और ये मतलब है कि ये आपकी वो है ना, दुनिया में कोशिश कर रहा होता है कोई, मैं किसी तरह से कोई एवरेस्ट पे कोई बच्ची झंडा लहरा रही है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, ये आपके पे जिनको एक्चुअली मतलब है कि ये मैंने कहा ना, रेलू कट्टों ने कब्जा किया हुआ है, बदमाशिया, मतलब उनको आगे नहीं आने देते। कोई बच्चा आपका आगे जाने की कोशिश करता है, वो तो ऊपर से तो जी उसका बच्चे के पास पैसे नहीं होते, वो जी उसके लाड साहब के बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं, डिग्रियां लेकर आ रहे हैं आगे, जी हम तो हमारा बच्चा, क्या कहा, हमारा बच्चा जो कैम्ब्रिज में पढ़ता है, निखट्टू, उसको जरा डालो ना यहाँ पे, उसको इतने जूते पड़े सर, किसी सरकारी स्कूल में इम्तिहान, अपने बच्चे भेजूंगा बाहर, ओहो जी, और तालीम का बजट खा रहे हैं बैठे हुए, ताकि वो नई नस्ल भी आगे जो है। तो ये भल सफाई होने की जरूरत है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये कम बातें, ये कम बोलें, जो है बैठे हुए हैं ना, ये कम बोलें। ये रियासत टैकल कर रही है इश्यूज, हमें भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना हमें होना चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं पाकिस्तान, ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, ये अचानक जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज। इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि इमरान खान आएंगे, इलेक्शन होगा, नहीं नहीं, अचानक तवज्जो कहीं और ले गए, तवज्जो कहीं और ले गए हैं वो लोग। तो जो तवज्जो और ले गए हैं ना बाहर, यानी अपने डोमेन से बाहर ले गए हैं ना, तवज्जो तवज्जो अब रही नहीं है कि इमरान खान, तवज्जो ये रही नहीं है कि जनाब मुल्क की मैशत, वो तवज्जो खास स्ट्रेटेजिक मामलात की तरफ चली गई है। वो कौन लेके गया है? असल गेम ये है। इलेक्शन ये तो एक वो था ना सारा, असल तो कुछ गेम प्यूटन मास्टर हैं इसके और चाइना, कि ये जब भी रेवोल्यूशन आता है ना, कलर रेवोल्यूशन में बार बार कहते हैं उसके पीछे कोई होता है। ये मैं अभी इतनी इत्तेफाक से ही हम इस शो में डिस्कस कर चुके हैं कई दफा, तो मुझे बार बार अपना कोई नैरेटिव बदलने की जरूरत नहीं पेश आती। पिछले 20 सालों के दौरान, 20-22 सालों में कोई नैरेटिव तब्दील करने की जरूरत नहीं पेश आती। तो इसमें जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में ये हकीकी आज़ादी इमरान खान साहब बताएंगे कि क्या थी, किससे थी। ठीक है, ये किससे थी, उनके जहन में हो सकता है नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या कौन था, मतलब क्या कैसे, मतलब कोई बाजवा साहब से तो उनके ताल्लुकात अच्छे रहे, किससे था, कौन था, क्या। तो ये एक खान साहब को मेरा ख्याल है कि वजाहत करनी चाहिए, मुजम्मत नहीं, वजाहत। मैं खान साहब सादे आदमी हैं बहुत, यानी उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है खान साहब के साथ एक, कि वो उनको जाके अगर आप बताएं ना, मतलब मैं जाके उनसे कहूँ कि खान साहब ये फलाना आदमी, इससे ज़रा मुहतात रहें, कहते क्या यार इधर आओ ज़रा बात सुनो, अच्छा उसी को बुला लेंगे सामने। अच्छा उनको आप बताने चाहिए ना कि फलाना आदमी आपके बारे में बुरी बात कर रहा था किसी जगह, मुहतात है, कहेंगे अरे तुम क्या बकवास कर रहे थे, ये डॉक्टर शायद तो, अच्छा तो वो बंदा वैसे ही फारिग हो गया, उनको यार मैंने क्यों बता दिया था खान साहब का ऑफ द रिकॉर्ड। तो अब इशू ये है कि वो, लेकिन जब ये सारा खत्म होगा ना किस्सा, तो फिर उसमें से, और ये तेज हो गया है, इसकी स्पीड तेज हो गई है, ठीक है। दुआ मेरे दिल से है कि अल्लाह ताला खैरियत से इमरान रियाज साहब को वापस लाए, अल्लाह खैर करे सर, अल्लाह खैर और इसमें वो खैरियत से वापस आए, उनके अहले खाना परेशान हैं। हम इस साल बहुत से लोग चले गए हैं, अरशद शरीफ अभी हमें नहीं भूले, इमरान रियाज साहब खैरियत से वापस आए, मेरी दुआ है, उम्मीद भी है कि वो खबरें अफवाहें फैली हुई हैं वो गलत सारी साबित हों, खैरियत से वापस आए। अब मसला ये है कि ये खान साहब तो एक तो ये है सामने, दूसरा ये है कि ये जो हमारे मौजूदा इंसानी हकूक़ के
आलम बरदार हैं, ANP, अख्तर मेंगल साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, और मतलब कौन रह गया, इन लोगों ने मियां नवाज शरीफ के दौर में तो हो गई थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, मतलब इन्होंने भी ये कोर्ट्स वगैरह जो हैं इनको इंडोर्स कर दिया है, मंजूरी दीजिए। IMF इनको पैसे नहीं दे रहा, ये इसलिए आए थे। हाँ। ये अब मैंने अब कहा ना कि नीड टू नो बेसिस पे, अब इनके पास भी नीड टू नो बेसिस है। ये मैं इतना आपको जरूर बता सकता, ये नहीं कि मुझे सब पता है, सवाल मुझे जरूरत क्या है सब पता होने की, या किसी को भी क्या जरूरत है, इनको नहीं पता। और उसका सबूत ये है कि वो जो करते हैं ना, सुबह होगा, हम तो पकड़ने वाले हैं उस दिन, अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब हमारे शरीफ आदमी बैठे होते हैं, कहते अब हो गया तोशा खाना, वो अगले दिन तोशा खाना ही, वाहिद चीज जो नहीं होती वो तोशा खाना नहीं होती। ये फिर ट्वीट आता है, ये फितने को कुचल देंगे, वो कुचलने की जगह वो फितना जो है वो और बढ़ के, जिसको फितना कहते हैं वो, और वो अपना दिखाता है कि मैं तो इतना, मेरा तो पोल और बढ़ गया। तो ये बिल्कुल सारे ही, मैंने कहा ना ये सब, अब ये क्यों है, ये इनको खुद फैसला करना है। IMF कह रहा है कि अदम इस्तेकाम आपके यहां बढ़ता जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा IMF। तो अब ये कि इनको, अब ये मामलात भी तो नहीं ठीक नहीं हुए अब ये डॉक्टर साहब हुकूमत अब के, जैसे नून लीग के खासकर। देखें कर्नल शेर खान साहब, मुझे उनका अफसोस हुआ, बहुत से लोग वहाँ पहुँचे। लाहौर में जो ये हुई है आतिशबाजी, ये जो आग लगाई गई है, ये मियाँ वाली में, बाकी KP में कई जगह तबाह की हैं, प्लान्ड हुई हैं, ये बिल्कुल प्लान्ड हुई हैं। ये अगर इधर रैंडम हो गया, ना 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 ना, ना बिल्कुल प्लान्ड हुई हैं ये। और लेकिन ये वैसी प्लान्ड हुई है जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद प्लान्ड हुई थी, ठीक है ना। आपको पता है सिंध का रिकॉर्ड नहीं है आज तक, सिंध के जमीनों का रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड ही चेंज हो गया है। कौन सा कहाँ पे दरिया था वहां पे पुल बन गया है, जहां पुल था वहां पे अगर आप ढूंढने जाएंगे आपको रिकॉर्ड पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। आपको पता है, आपको मैं सिर्फ जुड़ा बताऊं, एक सिंध का असल रिकॉर्ड आपको पता है किधर है? पाकिस्तान में बैठे हैं ना, सूबे सिंध का, ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, सूबे सिंध का रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है, पंजाब का रिकॉर्ड होगा, सिंध का रिकॉर्ड आपको पता है किधर है? उसकी एक कॉपी कहां है? लंदन में। अच्छा, जो ब्रिटिश जो ओरिजिनल था कि जहां पर ये है, ये जिले हैं, ये वो, बाकी कहां पे पार्क था वहां पे कोई चाइना कटिंग हो गई, चाइना वाले पूछ रहे हैं चाइना कटिंग क्या थी, ओ भाई कहीं से दरिया बहता था वहाँ जनाब, पुल वो थे वहाँ, हाउसिंग सोसाइटियां बन गई, ये कब्जे हो गए, ये हो गया, फलां हो गया, स्कीम 33 बननी थी, वो इधर इधर फैल गया शहर इधर। वापस आके बात आपने कुछ सुना है किसी मुल्क में ये ना पता उसकी आबादी कितनी है? कोई कह रहा है 22 करोड़ है, कोई 25 करोड़ है, कह रहे 24 करोड़ है। ये भी एक मतनाज़ मामला है। नहीं और हदबंदियां वो करनी है जिसमें हम जीत जाएं। हाँ। इसमें फिर मैं दोबारा, पीपल्स पार्टी में इतने अच्छे लोग हैं और मुस्लिम लीग नून में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और ये PTI में इमरान खान के साथ खड़े हुए, कुछ को तो हुआ ही कुछ नहीं, वो तो पहले ही दुबका मार के गायब। इमरान खान साहब ने कहा जा मुझे तो पता ही नहीं, और आ जाएंगे, अच्छा है मेरी तो तीसरी टीयर आ जाए, अच्छा जी ब्रेक ले लेते हैं, तीसरी टीयर चली जाएगी तो चौथी आ जाएगी, पांचवी आ जाएगी, कोई इशू नहीं है इस दौरान। लेकिन इशू ये है कि उससे पहले जो कुछ होने जा रहा है। सर ब्रेक ले लेते हैं, अभी तो मैंने बात भी नहीं शुरू किया वक्फा ने। नाजरीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, एक अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है, जमात इस्लामी के काफिले के करीब धमाका हुआ। अल्लाह ताला खैर करे, सिराजुल हक साहब बार बार उसमें बचे हैं, उसके हमलावर, लेकिन ये वाकयात तो हैं। अब बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस, बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बीच में ये जो मामला हुआ है, लेकिन ये पकड़ा था, ये अच्छा हुआ है खुल के सामने आ गए बहुत सारे लोग इसमें। मैंने आपसे कहा ना, अब इन्फो डिसइन्फो आगे दाएं बाएं वो उस पर लगे रहें सारे तो बेहतर है। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ज़ल्म खलीलज़ाद का जो ट्वीट्स हैं उनमें, यानी वो पर्सनैलिटी स्पेसिफिक हो गए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पर्सनैलिटी स्पेसिफिक हो गए। अब कोई ताल्लुक इमरान खान नवाज शरीफ वो नहीं रहा, आप गौर करें, अब वो ताल्लुक जो है वो किसी और तरफ चला गया है, तो इशू ही कुछ और निकल रहा है इसमें। इशू नहीं, कुछ और है उनके। भाई जरदारी साहब का मामला जो था, वो कियानी साहब, जरदारी साहब, ये अपना नवाज शरीफ, सिविल मिलिट्री तो चलते रहे ना, पाकिस्तान में मार्शल लॉ आया, जमहूरियत आ गई, वो चलता रहते हैं मामला।
ये कोई वक्री कहानी थी, अभी छोड़ दें अभी, हाँ ये अलग ही कहानी थी, इसको यही छोड़ दें। और इसमें जो जो पकड़े जाएंगे मारे जाएंगे वो बढ़ गए सारे। अच्छा, तो उसमें ये है कि अब इसमें इलेक्शन, ये 7 से 8 और 8 से 9 वाली चीज़ें इस पर डिस्कस करने दें। इलेक्शन होगा, क्या होगा, होना चाहिए, और ये बैठते हैं अगर साथ आगे और बात आगे बढ़ती है। लेकिन वो किस्सा अलग चल रहा है, ये किस्सा अलग है, ठीक है। और उसमें हमाद अजहर साहब हैं, बाकी का बहुत सारे लोग हैं अभी भी, लेकिन वो पीछे हो गए क्योंकि शायद उनको अंदाजा हुआ इस चीज़ का कि क्या मामला कुछ और है। नहीं, मामला कुछ और है, ये ऐसे ही नहीं हुआ आपने, ये ऐसी, ये बस इधर ही छोड़ दें, ये ग्लोबल, ये बड़ी पिक्चर है, ये बड़ी पिक्चर है, ठीक है भाई। 2 पोल्स, खान साहब गवादर चले जाएं, खान साहब गवादर चले जाएं, खान साहब गवादर, कौन रोकता रहा खान साहब को, कौन रोकता रहा, क्या होता है, ये लंबा लंबा खेल है। अच्छा, अब इसमें जो है, तो इसमें आप आज देखें कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, तारीखी दिन है आज। तारीखी दिन इस लिहाज से है कि सऊदी अरेबिया में हो रही है अरब लीग। अरब लीग का इजलास शुरू हो गया है सऊदी अरब, और अरब लीग का इजलास 2 लिहाज से बहुत अहम है। पहला तो यह है कि 10 साल के बाद अरब लीग के इजलास में बशारुल असद की वापसी हुई है। वो बशारुल असद, मैं तो ये पुराने देख रहा था आज अखबार में, तो ये जो 6 स्लाइड है हमारी 2011 में स्टार्ट हुआ ना ये, अब वहां पर बाइडेन उस वक्त नायब सदर थे, ठीक है, और ओबामा सदर थे। अब आप उस दिन की वॉशिंगटन पोस्ट की आप देखें, ये 18/8/2011, असद मस्ट गो, ओबामा सेज। बशारुल असद, हाँ, फायर होने का, ये क्या बेचता है। उधर सद्दाम गया, उधर कद्दाफी गया, असद ये क्या, छोटा असद ये क्या बेचता है। तो असद मस्ट गो। उसके बाद रॉयटर्स ने फिर 2015, ओबामा से सीरियस असद हैज लॉस्ट लेजिटिमेसी, नीड्स टू लीव। ये 7वीं स्लाइड है, पुराने आप देखें, आप कहते हैं कि कैसे। अच्छा, फिर वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है 2012 में, इंटेलिजेंस ऑन सीरियन ट्रूप्स रेडी, केमिकल वेपन निकलने थे वहां से भी, फॉर पोटेंशियल यूज प्रॉम्प्टेड ओबामा's वार्निंग। वो बस फाइनल वार्निंग, होना ही होना है, ठीक है। फिर गार्डियन कह रहा है ओबामा सीरियस प्लान्स इन डिसरे, बरतानिया थोड़ा सा पीछे हट गया कि भाई ठहर जाओ, आगे नहीं जाना हमने। और उसके बाद ये CNN 2014 का, ओबामा केम टू लॉन्च स्ट्राइक्स इन सीरिया। फिर ये 2015 में आता है, जो 11वीं स्लाइड है ना, ये है 2015, 1 अक्टूबर 2015, ये कट ऑफ डेट है। रशिया सेज इट इज टारगेटिंग इस्लामिक स्टेट इन अदर टेररिस्ट। इस्लामिक स्टेट का कह के रशिया की एंट्री होती है, एंटर मिडिल ईस्ट रशिया। अच्छा, लेकिन साथ ही क्या आता है, उसी दिन वो रशिया कह रहे हैं हम आ रहे हैं दाइश को मारने, लेकिन साथ ही उसी दिन की खबर है BBC की, द US इज नॉट प्लीज्ड। एश कार्टर, जिनका भी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, एंड इट बिलीव द रशिया इज डूम टू फेल हो जाएगा रशिया, ठीक है, वो खुश नहीं हुआ एश कार्टर। फिर उसके बाद जो है वो 2015 BBC, रशिया बिलीव्स ओनली प्रेसिडेंट असद कैन स्टॉप इस्लामिक स्टेट। रशिया कह रहा है कि सिर्फ असद ही है जो इस्लामिक स्टेट को रोक सकता है। एंट्री कैसे मारी देखें आप पुतिन ने, वो घुस गए मिडिल ईस्ट में। उसके बाद जो है वो, तो ये अब ये तारीख है, और आज का दिन जो है वो ये बता रहा है हमें कि जनाब बशारुल असद जो हैं वो आए और उनको खुशामदीद कहा गया 11 सालों के बाद। जो सऊदी अरब के वजीर आजम और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान और मोहम्मद बिन जायद, कमाल, मैं बार बार कहता हूँ ना, क्या इनकी ये जनरेशन, ये इनके बारे में बहुत जो था ना, शुरू में तो पता नहीं संभाल पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये वो होल गार्ड्स होते हैं ना, हमेशा कहते हैं इनको क्या ये वो, क्या इन्होंने मुल्क को आगे लेके गए हैं, ये क्या ग्लोबल लेवल पे ले गए। यानी आज क्या हुआ है, ना सिर्फ ये कि बशारुल असद आए, बशारुल असद क्या नहीं, क्या मतलब है। अच्छा, बशारुल असद के साथ एक और बिन बुलाए तो नहीं, बुलाया हुआ था लेकिन वो भी पहुंच गए। वो कौन है, ज़ेलेंस्की। अरब लीग के इजलास में ज़ेलेंस्की पहुंच गए, और अरब लीग के इजलास में
ज़ेलेंस्की पहुंच गए और ज़ेलेंस्की ने वहां जाके अरब ममालिक से कहा, एक तो उन्होंने कहा कि यार मैं पहले यहां से निकल जाऊं, इससे पहले कि बशर अल असद मिले। ओह ज़ेलेंस्की कैसा है तू, पुतिन की तरफ से तुझे सलाम। मतलब ज़ेलेंस्की जो है, अब कमाल देखें, वो ज़ेलेंस्की पहुंचे वहां पे, अरबी में उन्होंने ट्वीट मारे, उनको जनाब रिसीव किया, प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया, वो वहां से उन्होंने कहा पहला दौरा है मेरा, ये है वो है। अब देखिए ग्लोबल स्टेज का सेटल हो रहे हैं, यानी दुनिया कहां पर मामला तय हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया, वो सऊदी अरेबिया, उन्होंने कहा नहीं, फोन ही नहीं उठाया, एमबीएस ने फोन ही नहीं उठाए, बाइडेन के एमबीसी ने फोन ही नहीं उठाया, उन्होंने कहा जो करना है वो ओपेक प्लस में है, वो रशिया के साथ, और ईरान से दोस्ती हो गई है। अब मुझे बताएं कि इसमें, ठीक है ना, मतलब मेरा तो ख्याल है कि यहां पे कॉल करके, यहां पर इनको एम्बेसडर को कॉल करना चाहिए कि ये आपके बिहाफ पे हो रहा है, ये क्या। और ये वो अभी तक मैंने कहा ना, वो काउंटर कॉल में मैंने कहा था काउंटर प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही मौसूफ हो गए, लेकिन चले करते रहे, उससे ज्यादा चीजें खुल रही हैं ना सामने के कौन। हाँ, वो क्योंकि इशू डेमोक्रेसी नहीं थी, इशू इमरान खान भी नहीं था, इशू वो कहते हैं ना इमरान खान बहाना है, नहीं, वो कहीं और गेम था कुछ। मैं इसे छोड़ दें, बस यहां तक रुके आप, मैं आगे नहीं जाना चाह रहा, इनको सबको लगे रहने दें। कुछ एक आध शख्सियत में मुझे अफसोस हुआ है जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं कि वो भी इसमें, बहरहाल मुझे किसी ने बताया कि उन्हीं के एसेट थे जहां पे बैठे होंगे। मैंने कहा यार मुझे यकीन नहीं आता। बहरहाल तो चूंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे होता भी नहीं, लेकिन आज किसी ने मुझे कहा कि उन्हीं के थे, मैंने कहा यार अच्छा, अनबिलीवेबल। बहरहाल तो इशू ये है कि अच्छा ज़ेलेंस्की आए, अच्छा ज़ेलेंस्की की बड़ी ज़बरदस्त जो है ना ट्रेड है इनके साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और यूक्रेन का हमारे साथ भी ट्रेड चलता रहा है। यूक्रेन का हमारे बच्चे यहां से पढ़ते रहे हैं जाके यूक्रेन में। यूक्रेन हम तो, ये तो फटा भी जंग अभी शुरू हुई है ना। आपके ख्याल से चाइना का खत्म हो गया ज़ेलेंस्की के साथ ताल्लुक? कई लोगों को यहाँ बड़ी प्रभाव पाकिस्तान रशिया के साथ, ओ भाई चाइना का सबसे बड़ी चाइना की स्ट्रेंथ यही है कि चाइना जो है, जो मुल्क दोनों से राब्ते रखेगा वो बीच में रहेगा। यानी इंडिया फारिग हो गया इस वक्त। इंडिया क्यों फारिग हुआ है? क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिकन कैंप में बैठा है, तो इंडिया या तो उधर ज़ेलेंस्की की तरफ कभी जाता है, कभी उधर जाता है, कभी चाइना की इधर भी ताल्लुकात अच्छी हैं और उधर भी ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना दोनों की सुन रहा है। यानी ज़ेलेंस्की ने भी चाइना की सुननी है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है। और सबसे ज्यादा सादा ट्रेडिंग पार्टनर जो है यूक्रेन, वो चाइना का है, अमेरिका का तो नहीं है। तो इशू ये है कि वो बीच में दरमियान में रोल कौन प्ले कर रहे हैं? चाइना। कोशिश की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वो बन नहीं सकी बात। अच्छा, उसके बाद रोल कौन प्ले कर रहा है? मिडिल ईस्ट। इन्होंने बंदे छुड़ाए हैं अभी पिछले साल, यूएई ने भी और सऊदी अरेबिया ने भी, उधर के बिजनेस स्वैप भी इन्होंने करवाया। तो एक ज़ेलेंस्की आ गए, एक आ गए जनाब पुतिन, डिफाइंस भी हो गई और साथ ही ये भी कि आ जाओ हमारे पास देखते हैं। और ज़ेलेंस्की यहां से एक बिल्कुल वो आसार कदीमा नहीं होता, हड़प्पा में जाएं आप, उधर जाएं, एक पुराना 1975 का आसार कदीमा पुराना, हम दुनिया की 5 या 7 बड़ी मईशतें हैं, वो G7 इजलास, कोई उसका ना सर है ना पैर है, इकोनॉमी चेंज हो गई हुई है दुनिया की, चाइना कहां खड़ा है, रशिया किधर है, पॉपुलेशन चेंज हो गई हुई हैं, वो जनाब लगे हुए 7 बड़ी जमहूरियतें, वो डिक्टेट कराएंगी तो अमन आ जाएगा पूरी दुनिया में, वो चाहेंगी जंग छेड़, वो अब उसी फेज में नहीं होता, नॉस्टैल्जिया, उसी में लगे हुए। G7 का इजलास हो रहा है, हिरोशिमा में घूम रहे हैं वहां पे। अच्छा, वो जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है जापान से, जापान, हम जापानीज हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, लेकिन वहां पर उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे ज़ेलेंस्की आए। ये ज़ेलेंस्की वहां चला गया ना, ज़ेलेंस्की वहां चले गए हैं, मतलब यहां से सऊदी अरेबिया से, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ज़ेलेंस्की आए, वो चाहते थे ये फोकस एशिया पैसिफिक पे रहे, ये इंडो पैसिफिक पे। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की को ठीक, ये बाइडन और ये, लेकिन वो दिमाग उधर फंसा हुआ है कि इधर आते हैं तो वो निकल जाते हैं, आसियान की तरफ जाते हैं तो यूरोप निकल जाता है, उधर फोकस करते हैं, वो दो फंस गए हैं। ठीक है, वो अफ्रीका को छोड़ दिया है, उधर चाइना उधर कूद गया है उधर से। अच्छा, अब इशू क्या हुआ है कि उधर वो कहते थे, वो चाहते थे कि जूम पर आए ताकि फोकस हमारा इधर ही रहे, लेकिन फिर वो जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो G7 की, क्योंकि G7 के मुल्कों का इशू क्या, अब देखें ना, इटली का क्या इशू है? इटली का इशू ताइवान नहीं है भाई। फ्रांस का क्या इशू है G7 में? फ्रांस का इशू ताइवान नहीं है। ये मुझे बताएं कि ये सारा जो है, ये तो अमेरिका का इशू है, ताइवान अमेरिका।
अच्छा, वो यानी जापान जो है उनका एक इशू है कि भाई दोस्ती रखनी है, हमने रहना इधर है ना, रीजन में रहना है। अब जैसे ये मुझे बताएं ना, ताल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान इंडिया के। कश्मीर का मसला पाकिस्तान इंडिया या खित्ते का मुल्क, इंडिया और ये कश्मीर जो है, कश्मीर में अमेरिका इंडिया का स्टांस जो रहा है, देखिए मैं पाकिस्तान की, लेकिन ये जो इशू है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का कहना ये है कि ये बायलेटरल इशू है और इसको पाकिस्तान और इंडिया तय करेगा। और लेकिन असल देखा जाए तो कश्मीर बायलेटरल इशू नहीं और ट्राइलेटरल इशू बन चुका है अब। जी बिल्कुल ऐसे। अब मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पर ये बात किसी को अजीब सी लगे शायद, लेकिन असल में कश्मीर अब ट्राइलेटरल इशू है, वहां से गुजरना है सा। देखें अब अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो सीपैक है ये रॉला रप्पा ऊपर पड़ा रहता है, तो सीपैक हमारा है, मुतासिर होगा। तो अब मसला ये है कि अब वो ये इलाकाई, यहां भी अमेरिका आएगा, खुदा का वास्ता उस दिन इनकी को छोड़ के भाग गए। अब ये अभी तक मैंने कहा ना, क्वाड इधर उधर, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया बचाएगा, क्या ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान से, वो भैया ऑस्ट्रेलिया क्या ताल्लुक कश्मीर से? ठीक है, उनका इंडो पैसिफिक, उनकी अपनी सिक्योरिटी है। ये मैं देखें, ये गलत बात नहीं, ये मैं वो बात कर रहा हूं जो इनके अपने लोग भी कहते हैं, लेकिन वो चूंकि एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है ना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब। नाजरीन, फिर वहां पर यूक्रेन डिस्कस हो रहा है जिसमें कोई G7 को इंटरेस्ट नहीं है, और जापान सोच रहा है कि ये हमारे पास इतने सालों के बाद आई थी सदारत, जैसे इनके पास आई हुई G20 की और SCO की साथ हमारे पास आई थी इतने साल के बाद, और यहां पर भी हम एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक कम्युनिटी डिस्कस हो रहा है, यहाँ भी दुम छल्ला बन के वो यूरोप पूरा यूक्रेन और क्वाड पहले वापसी हो रही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।